ओम शांति। दादी जानकी के स्मृति दिवस के अवसर पर हम जानेंगे कि दादी जानकी कैसी थी, उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे तथा मेरा जानकी दादी के साथ क्या अनुभव रहा है और गोपी दीदी ने जानकी दादी के बारे में क्या कहा है। हमारी परम प्रिय जानकी दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड ये एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। 1970 में अमेरिकन वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दादी जानकी के ब्रेन वेव्स का परीक्षण किया। पाया कि उनका मन पूरी तरह से तनाव मुक्त, स्थिर तथा शांत है। इसी अध्ययन के आधार पर उन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब भी दिया है। ये खिताब अपने आप में एक बहुत बड़ा खिताब है। इससे जानकी दादी ने ये साबित किया है कि राजयोग के अभ्यास द्वारा मन और बुद्धि पर पूरा नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, वुमेन टुगेदर अवार्ड, बाकी अन्य अवार्ड से भी उनका सम्मान किया गया है। मेरी जानकी दादी से मुलाकात जब मैं 8 साल की थी तब हुई थी और तब का मेरा अनुभव बड़ा अद्भुत रहा है। जब स्टेज पर सौगात लेने के लिए मैं दादी जी के पास गई तो दादी जी ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया और मुझे गले से लगा लिया। तब से मैं बाबा की हो गई। तब से मुझे ब्रह्म कुमारियाँ बहुत पसंद आने लगी और तब मुझे रूहानी शक्ति मिलने का एहसास हुआ है, जो कि अब तक मेरे साथ कायम है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था। गोपी दीदी ने बहुत ही अद्भुत बात जानकी दादी के बारे में एक क्लास में बताई थी। मैंने वो क्लास पूरा सुना था। उसी का कुछ सारांश आपको बताती हूँ। गोपी दीदी ने बताया था कि जानकी दादी के सामने कोई भी आत्मा जब कोई भी बात करती थी तो जानकी दादी उस आत्मा को तुरंत बाबा के सामने इमर्ज करती थी। और वो ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि वो अपने आप को इस यज्ञ का ट्रस्टी समझती थी और सभी बातें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, शिव बाबा को सौंप देती थी। इससे क्या होता था कि वो इस ड्रामा में रहकर भी ड्रामा से परे रहती थी और सारी जवाबदारी शिव बाबा पर आ जाती थी। तो ये तरीका था जानकी दादी का बंधन मुक्त आत्मा रहने का। वो हर समस्या को, हर आत्मा को शिव बाबा के सामने इमर्ज करती थी। इससे वह ड्रामा में रहकर भी हमेशा शिव बाबा के साथ रहती थी। अगर हम भी यह तरीका अपना ले तो फरिश्ता स्वरूप बनने में बड़ी ही आसानी रहेगी। जानकी दादी तो अष्टरत्नों में से एक है, सतयुग की महारानी है। लेकिन उनकी एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो वो हमेशा हर्षित मुख रहती है। उनकी ये क्वालिटी उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। वैसे तो उनका सरल स्वभाव, वाणी में मधुरता, हर्षित मुखता, शांत और स्थिर मन, ये उनकी विशेषताएं हैं। जानकी दादी की और एक बड़ी विशेषता ये थी कि वो यज्ञ से कम पैसा खर्च करती थी। और तभी उन्होंने कहा था कि जब उनका देहांत होगा तो यज्ञ से कोई भी पैसा ना खर्च हो तथा कोई भी बाबा का बच्चा
अपना कार्य छोड़ के भीड़ ना जमा करे तथा कोई भी दुखी ना हो। और बाबा ने उनकी ये भी इच्छा पूरी की, क्योंकि दादी जानकी का देहांत लॉकडाउन के दौरान 2020 को ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू राजस्थान में हुआ था। और लॉकडाउन की वजह से ना तो भीड़ इकट्ठा हुई और ना ही उसके लिए कोई खर्चा भी लगा। तो हमारा बाबा कितना अच्छा है, बच्चों की इच्छाएं वो अंतिम क्षण तक पूरी करता है। जब तक हम जीवित होते हैं तब तक तो करता ही है, लेकिन अगर कोई खास विशेष इच्छा है तो हमारे मरणों उपरांत भी वो पूरी करता है। वाह बाबा, तुम हमसे मिले हो तो हमारा नसीब ही बन गया है। तो ये थी कुछ अद्भुत और रोचक बातें हमारी प्यारी जानकी दादी के बारे में। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ओम शांति।